आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं देश प्रदेश विदेश की 100 बड़ी खबरें एक्सप्रेस 100 में। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, राहुल की याचिका खारिज की गई। मानहानि केस में सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज हुई, राहुल की संसद सदस्यता फिलहाल नहीं हो पाएगी बहाल। राहुल का मानहानि केस में 2 साल की हुई थी सजा, मोदी सरनेम को लेकर दिया था विवादित बयान। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के कार्यक्रम का किया उद्घाटन, सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य और विश्व कल्याण के लिए संकल्प। पीएम बोले भारत में आज कई विषयों पर नई पहल की गई है, इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है भगवान बुद्ध। समिट के दौरान पीएम ने कहा बुद्ध की शिक्षा पर चलते तो नहीं आता क्लाइमेट चेंज का संकट। संस्कृति मंत्रालय ने 2 दिनों के सम्मेलन का किया है आयोजन, भारत के बौद्ध मठों से जुड़े 150 से अधिक प्रतिनिधि। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक में की शिरकत, एससीओ के सदस्य देशों के कुछ नेताओं के साथ की द्विपक्षीय बैठक। आपातकालीन स्थिति रोकने से संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ हुई चर्चा, नई तकनीक और सहयोग पर भी विचार विमर्श। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया, लंदन भागने की फिराक में थी किरणदीप। अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से दूर, अमृतपाल की तलाश में पुलिस लगातार कर रही है छापेमारी। शाइस्ता को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने उतारी पूरी फौज, ड्रोन के जरिए हो रही है शाइस्ता परवीन की तलाश। अतीक अहमद की पत्नी का हरियाणा कनेक्शन आए सामने, गुरुग्राम में अरबों का रियल एस्टेट कारोबार, सीएम खट्टर बोले एजेंसी सूचना देगी तो होगा एक्शन। अतीक के शूटर लवलेश तिवारी की उसके दोस्तों के साथ तस्वीर हुई वायरल, 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया, लवलेश को पत्रकार बनने की दे रहे थे ट्रेनिंग। अतीक का करीबी शूटर असाद कालिया गिरफ्तार, 50,000 का इनामी बताया जा रहा है, अतीक गैंग का फाइनेंसर। महाराष्ट्र में लगाए गए अतीक अशरफ के पोस्टर, अतीक अहमद और अशरफ को बताया शहीद, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के रडार पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, गाजीपुर पुलिस ने जारी की 12 इनामी अपराधियों की लिस्ट। फरार चल रही अफसा पर 50,000 का इनाम, धारा 406, 420, 386, 506 के तहत केस दर्ज। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी, पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ फूकेंगे प्रचार में जान। बीजेपी ने कैंडिडेट्स की 4थी लिस्ट की जारी, कांग्रेस ने भी 5वीं लिस्ट की जारी। कांग्रेस की भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत 20 नाम शामिल। स्टार प्रचारकों की सूची में नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट का नाम नहीं, दिग्विजय सिंह के नाम से भी कांग्रेस का किनारा। दिल्ली में खुला देश का दूसरा एप्पल स्टोर, सीईओ टिम कुक ने किया उद्घाटन, सिटी वॉक मॉल में सुबह से ही देखी गई कस्टमर्स की भारी भीड़। टिम कुक ने ग्राहकों का किया स्वागत, स्टोर में पहुंचे लोगों ने कुक के साथ खिंचवाई तस्वीरें। यूपी में निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर संग्राम, बरेली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में राधा सोमवंशी का धरना, पार्टी संगठन पर टिकट बेचने के लगाए संगीन आरोप। मध्य प्रदेश में नेताओं का दल बदल का दौर जारी, पूर्व बीजेपी विधायक रामदयाल प्रभाकर की घर वापसी, फिर से बीजेपी में हुए शामिल। वाराणसी में G20 की बैठक का हुआ समापन, मोटे अनाज को नियमित खानपान में शामिल करने और इसकी पौष्टिकता के बारे में फैलाई जागरूकता। वाराणसी के बुनकरी के कायल हुए G20 के डेलीगेट्स, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में हैंडीक्राफ्ट बनाने के तौर तरीकों से हुए प्रभावित। यूपी के अमरोहा में डीएमएसपी ने किया ईदगाह का निरीक्षण, कहा ईद की नमाज अदा करने के दौरान लोगों की सुरक्षा का किया जाए पुख्ता इंतजाम।
बेंगलुरु के पुलकेशी नगर निर्वाचन क्षेत्र में आप नेता राघव चड्ढा आपके उम्मीदवार सुरेश राठौर का ढोल बजाकर किया प्रचार। हेमंत सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, नियोजन नीति से नाराज छात्र संगठनों ने रांची समेत कई शहरों में किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भीम संवाद पर की बैठक, बीजेपी पर बोला बड़ा प्रहार, कहा बीजेपी झूठ की होलसेलर है, सिर्फ झूठ ही बोलती है। मुंबई में रैपर सिंगर हनी सिंह के खिलाफ एफआईआर, मारपीट किडनैपिंग को लेकर बीकेसी पुलिस स्टेशन में शिकायत, फेमस इवेंट कंपनी के मालिक विवेक रवि रमन ने लगाए संगीन आरोप। मुश्किलों में फंसे स्टाइल फिल्म के अभिनेता साहिल खान, जिम में महिला को धमकाने और मानहानि का मामला दर्ज, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, फर्जी कंटेंट को हटाने का दिया निर्देश। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 12,591 नए केस आए सामने, 29 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 1,767 नए मामले आए सामने, 6 मरीजों की मौत, संक्रमण दर बढ़कर हुई 28%। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,100 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी के मद्देनजर 25 अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, वेंटिलेटर के किए गए इंतजाम। उत्तराखंड में 24 घंटों में 147 नए मामले, 1 शख्स की मौत। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 एडवाइजरी जारी, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों से अपील, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। त्रिपुरा में कोविड-19 की जांच अनिवार्य, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली के आईजीआई में एक प्लेन से करीब 75 लाख रुपए की सोने की 3 छड़ें हुई बरामद, कस्टम विभाग ने किया सीज। छत्तीसगढ़ के कोरिया में खदान में मिट्टी धसकने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 शवों को रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोन माफिया की 15 करोड़ की संपत्ति सील, डीजीपी निपुण अग्रवाल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बिहार के गया में आवासीय विद्यालय के छात्राओं की खराब खाना खाने से तबीयत हुई खराब, 13 छात्राओं को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। सृजन घोटाले में सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पहुंची भागलपुर, इंडियन बैंक के मैनेजर के मकान पर नोटिस चस्पा किया। बिहार के भागलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 75 कार्टून विदेशी शराब के साथ शराब माफिया भी धर दबोचा गया। 4 महीने पहले इटावा से गुरुग्राम नौकरी करने आए युवक ने की खुदकुशी, आत्महत्या का वीडियो वायरल, पुलिस प्रशासन छानबीन में जुटा। यूपी के कासगंज में जहर खुरानी गैंग के 2 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपी से भारी मात्रा में नशीला पाउडर भी जब्त। पंजाब के मोगा में रिक्शा चालक बुजुर्ग की खुली किस्मत, लॉटरी लगने पर मिले 2.5 करोड़ रुपए। स्कूल में छात्रों से नमाज अदा की प्रैक्टिस कराने के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, मामले में 2 शिक्षक निष्कासित, डीएम ने बनाई जांच कमेटी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई, बेटे के सामने पिता को बेरहमी से पीटा, सिक्योरिटी गार्ड ने को लेकर अब पुलिस प्रशासन की छानबीन आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में फ्रिज मैकेनिक की जमकर पिटाई, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लोगों को फंसाकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, मामले में 8 शातिर गिरफ्तार। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल की खुली पोल, हॉस्पिटल में शराब पीकर ड्यूटी कर रहा स्टाफ रंगे हाथ पकड़े गया। मुंबई के मोबाइल शॉप में सेंधमारी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों रुपए के कई कीमती मोबाइल फोन बरामद, वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के बुलडाणा में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के नवादा में 44 डिग्री तक पहुंचा पारा, भीषण गर्मी के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के पाली में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मजदूर घायल, एक की हालत क्रिटिकल।
दिल्ली के चिड़ियाघर में अब सफेद बाघ के शावकों के होंगे दीदार। सफेद बाघ के बाड़े में 2 शावकों को छोड़ा गया। दोनों शावक बाड़े के अंदर चहलकदमी करते हुए नजर आए। पानी में भी जमकर मस्ती करते हुए आए नजर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शावकों को बाड़े में छोड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र भी रहे मौजूद। 8 महीने पहले दोनों शावकों का हुआ था जन्म। शावकों को मिलाकर बाड़े में अब सफेद बाघों की संख्या हुई 6। चार धाम यात्रा से पहले गंगोत्री धाम में बर्फबारी। बर्फ से ढकी पूरी वादी। बद्री विशाल के धाम में भी जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। 2 फीट से ज्यादा जमी बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात से हो रही है बर्फबारी। बर्फ पड़ने से तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद पहलगाम रोड पर भूस्खलन। काफी देर तक यातायात रहा बाधित। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से रास्ते को खुलवाया गया। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और बारामूला में हो सकता है हिमस्खलन। लखनऊ में भीषण गर्मी का असर। उमस से बेहाल हुए लोग। गर्मी की वजह से स्कूल की टाइमिंग में भी किया गया बदलाव। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहा ग्रहण। हरिद्वार में बैसाख अमावस्या के मौके पर जुटे श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। यमन में बड़ा हादसा। राजधानी सना में भगदड़ मचने से 85 लोगों की मौत। चैरिटी कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़। मौके पर पहुंचे थे बड़ी संख्या में लोग। भगदड़ के बाद मची अफरा तफरी। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू जारी। अब तक 12 घायलों को निकाला गया। चीन में शो के दौरान जिम्नास्ट करते हुए हुआ हादसा। परफॉर्म कर रही महिला की 30 फीट से गिरने से मौत। वीडियो वायरल। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भरभरा कर गिरी पार्किंग गैराज। 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। नॉर्थ कोरिया लॉन्च करेगा पहली स्पाई सैटेलाइट। यूएस साउथ कोरिया के मिलिट्री एक्शन पर रखेगा नजर। कहा यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट। महंगाई दर 19.1%। खाने पीने की चीजें हुई बहुत महंगी। ब्रिटेन मैराथन में संबलपुरी साड़ी पहनकर दौड़ी भारतीय महिला। लगा दी 42.5 किलोमीटर की दौड़। वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। चीन से लड़ने के लिए ताइवान खरीदेगा मिसाइल। अमेरिका से की 96,000 करोड़ रुपयों की डील। जमीन से हमला करने में माहिर मिसाइल। सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे पुतिन और ज़ेलेंस्की। घायल सैनिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की मुलाकात। बोले हमें हर हाल में जीत चाहिए। सूडान में 24 घंटों के लिए रुकी लड़ाई। खूनी संघर्ष में अब तक 200 लोगों की गई जान। हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे कर्नाटक के कई लोग। दावणगेरे में घर वालों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। आईपीएल में आज 2 बड़े मुकाबले। पहला मैच पंजाब बैंगलोर और दूसरा मैच दिल्ली कोलकाता के बीच। लखनऊ ने राजस्थान को होम ग्राउंड में 10 रनों से दी शिकस्त। सीजन में राजस्थान से पहली बार जीता लखनऊ। लखनऊ ने दिया था 155 रनों का टारगेट। जवाब में राजस्थान 144 रन ही बना पाई। इस हफ्ते होम ग्राउंड पर हारी चौथी टीम। इससे पहले घरेलू मैदान पर हैदराबाद, बेंगलुरु, गुजरात को मिल चुकी है शिकस्त।
केएल राहुल को पावर प्ले के दौरान मिले 3 जीवनदान, यशस्वी जायसवाल और होल्डर ने ड्रॉप किए कैच। 13 साल की सेजल गुप्ता बनी मिस टीन इंटरनेशनल, सबसे कम उम्र में ब्यूटी पेजेंट खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीनेजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमा बिल को दी मंजूरी। बिल के आने से पायरेसी पर लगेगी लगाम। फिल्मों को 303 से अधिक कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। आकांक्षा दुबे का नया वीडियो आया सामने, रोते हुए बोल रही, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। जिम में जमकर पसीना बहाती नजर आई दीपिका पादुकोण। फिटनेस ट्रेनर ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो। किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन में व्यस्त शहनाज गिल। महबूब स्टूडियो के बाहर ब्लैक आउटफिट में हुई स्पॉट। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई उर्वशी रौतेला, पेपराजी के सामने करने लगी डांस। मुंबई में स्पॉट हुई अदिति राव हैदरी, दिए कई पोस्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, फैंस के साथ क्लिक करवाई तस्वीरें। रिलेशनशिप पर बोली परिणीता, लोग मेरे बारे में डिस्कस नहीं करते तो खुद को अनसक्सेसफुल मानती। इरफान खान की आखिरी फिल्म का ट्रेलर आउट। निधन के 3 साल बाद द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में आएंगे नजर।